बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में फ़न में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथ्स की जो न्यू बुक है क्लास 9 की पंजाब टेक्स्ट पेपर बोर्ड की, उसका यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम है, उसकी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। उससे पहले कि हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करें, लॉगरिथम में के जो पार्ट्स होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन से इसके पार्ट्स हैं, उनका क्या नेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले चलते हैं अपने बुक की तरफ। जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास जो टॉपिक है 2.3 टॉपिक कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद द बेस 10। आपने देखा था इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए 2.2 एक्सरसाइज में, हमारे पास लॉग की डिफरेंट बेसिस होती थी, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 9, 23, डिफरेंट किस्म के नंबर होते थे। ठीक है, तो अगर ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो तो उस लॉग का नाम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। इट इज़ रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए लॉग जिसकी बेस 10 है। ठीक है, और सिंपली एज लॉग, अगर हमने लॉग अगर 10 बेस में 10 नहीं लिखा या सी बेस गिवन नहीं है, व्हेन नो बेस इज मेंशन, यानी हमारे क्वेश्चन में बेस गिवन ही नहीं है लॉग की, तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि इसकी बेस 10 है और उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सब लॉग के पार्ट्स की तरफ चलते हैं। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी नंबर का लॉग फाइंड करने को कहा जाएगा तो हमने उसकी 2 पार्ट्स को सबसे पहले फाइंड करना है। इसके 2 पार्ट्स कौन से हैं? द कैरेक्टरिस्टिक, जो फर्स्ट इसका पार्ट होता है इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, एंड जो सेकंड पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेंटिसा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। अच्छा स्टूडेंट, जो इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे पास, यानी जो कंप्लीट पार्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है, जिसका इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है हमें इंफॉर्मेशन देता है कि नंबर कितना बड़ा है, यानी अगर पॉजिटिव में होगा तो जाहिर सी बात है वो ग्रेटर वैल्यू की तरफ जा रहा होगा। इसी तरह अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो वो स्मॉल नंबर होगा। इसीलिए ये हमें बताता है कि हाउ बिग और द स्मॉल नंबर, इसके नंबर जो हमारे पास है वो कितना बड़ा या कितना छोटा है। अगर स्टूडेंट, सबसे पहले इसके जो रूल्स हैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अगर हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 मीन्स पॉजिटिव नंबर होगा, तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पार्ट। आज स्टूडेंट, जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा तो हमने करना क्या है? हमने अपने पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है कि हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जब डेसिमल पार्ट का हमें क्लियरली वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा डेसिमल पार्ट यहाँ है, इस पॉइंट पे है, तो हमने अपने डेसिमल पार्ट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है और देखना है कि हमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसको लोकेट करने के बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं उसमें से 1 हमने माइनस कर देना है। ये देखिए, इसकी एग्जाम्पल गिवन है, ये देखिए आपको मैंने बताया log 567 का मैंने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पार्ट, यानी जो मेरे क्वेश्चन में डेसिमल पार्ट है उसके लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स आ रहे होंगे उनको देखना है कि वो कितने हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में कहीं यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा, इट्स मीन के पॉइंट यहाँ कहीं एंड में है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हमने सपोज करती हूँ कि आइटम्स खत्म होगी या एंड में कहीं मेरा पॉइंट है, तो मैं अपने जो मेरा पॉइंट है उससे लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करती हूँ। अगर ये पॉइंट है तो उसके लेफ्ट साइड में 1 2 3, तो नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास 3 आ गया, उसमें से हमने 1 को माइनस करना होता है, तो जो आंसर आता है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये तो हमारे पास था कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना अगर हमारे पास एक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर इसी तरह एग्जांपल मैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, एक नंबर मैं सपोज करती हूँ जो कि नंबर लेस देन 1 है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू अगर नहीं भी शो कर रहा तो यह हमारे पास पॉइंट में मीन्स कि हमारे पास 1 से छोटा नंबर है तो 0.2, 0.3 या 0.004, 0.005 इस तरह का नंबर है। ठीक है, नंबर हमारे पास 1 से लेस है। ठीक है,
1 से लेस हमारे पास नंबर है तो उससे हमने कैरेक्टरिस्टिक यानी हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू में शो करा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमने कैसे फाइंड करना है, माइनस टाइम नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमने लेना है, उसमें हमने ऐड कर देना है 1। अब ये क्या मीन है, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये देखिए एग्जांपल मुझे दी है, नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरो आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट 1, देखिए यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितने जीरोज आ रहे हैं। यहाँ देखिए हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक जीरो आ रहा है, तो हमने वो चीज़ फाइंड करने के बाद उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना 1, ठीक है। और ये देखिए अंदर ये क्या बन गया, +2, और बाहर माइनस साइन की वजह से मैं इसको -2 या 2 बार भी इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। ये देखिए रिमेंबर में हमें लिखा हुआ है, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वी राइट इट विथ बार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों रूल्स हैं कि अगर नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू है, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगा, डेसिमल पार्ट को लोकेट करने के बाद लेफ्ट साइड पे डिजिट्स आएंगे, उनको फाइंड करके उसमें से 1 को माइनस कर देना। और अगर हमारे पास नंबर 1 से लेस है, 1 से छोटे नंबर है, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यूज़ हैं, 0.002, 0.003, इस तरह से जितनी वैल्यूज़ हमारे पास लेस देन 1 होंगी तो उनका कैरेक्टरिस्टिक माइनस टाइम आएगा। नंबर ऑफ ज़ीरोज़, हमने ज़ीरो चेक करने हैं कि डेसिमल पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट जो 1 है इनके दरमियान जितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं उतने लिखने, एक ज़ीरो आ रहा है तो 1 आ गया, और उसमें हमने 1 को ऐड कर देना है, ठीक है, और भाई माइनस साइन के साथ। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसके फाइंड हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स डायरेक्टली हम अपने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मूव करते हैं, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। ओके स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आए हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड होता है। सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो हमारे पास गिवन नंबर है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो गिवन नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। गिवन नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसे फाइंड होता है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट टू द डेसिमल, लेफ्ट टू द डेसिमल पार्ट, और उसमें से फिर हमने माइनस करना होता है 1। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन में कहीं भी डेसिमल नहीं नज़र आया, तो मैं कंसीडर करती हूँ कि मेरा डेसिमल यहाँ कहीं 7 के बाद है। अगर मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो उसके लेफ्ट साइड पे मेरे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास 4 डिजिट्स आ गए, ये हमने फाइंड कर लिया। उसमें से हमने क्या करना है, -1 कर देना है, तो यहाँ से मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया है 3 इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने एक्सरसाइज के इसके फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 59.28, ठीक है। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। अब फिर देखिए जी हमारे पास ये नंबर फिर ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमारे पास जहाँ डेसिमल पार्ट आ रहा है, यहाँ डेसिमल पार्ट से लेफ्ट साइड पे मैं अपने डिजिट्स काउंट करती हूँ। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2, तो नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास 2 है, उसमें से हमने क्या करना होता है, -1 करना होता है, तो यहाँ से मुझे अपना कैरेक्टरिस्टिक मिल गया है 1। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है मेरे पास 0.0567। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरे पास नंबर जो है ये मेरे पास लेस देन 1 है, 1 से छोटा नंबर है। अच्छा अगर हमारे पास लेस देन 1 कोई नंबर आता है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होता है माइनस टाइम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमने काउंट करने होते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन, किसके दरमियान, बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड नॉन
नॉन ज़ीरो डिजिट अब हमारे क्वेश्चन में क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 5 है, यानी हमने डेसिमल पार्ट और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान देखने हैं कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है? 1, एक ज़ीरो आ रहा है और उसमें हमने ऐड कर देना है 1। ठीक है, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास 1 थे, मैंने यहाँ 1 लिखा और उसमें मैंने ऐड कर देना है 1, तो मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक -2 आ गया। मैं इसको -2 लिखूँ या इसको मैं 2 बार लिखूँ, दोनों की मीनिंग सेम है। क्वेश्चन के 4 पार्ट की तरफ आप मूव करते हैं। 4 पार्ट हमारे पास क्या है? 234.7। फिर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास डिजिट है, ये हमारे पास जो नंबर गिवन है ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कैसे हमने फाइंड करना होता है? डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको काउंट करना होता है, 1 2 3 और उसमें से हमने 1 को माइनस कर देना होता है। तो यहाँ से हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 मिल गया है। 5th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 0.00040 आ रहे हैं और 4 9 यहाँ से हमारे पास इसका क्वेश्चन है। फिर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास गिवन नंबर है ये लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस टाइम आता है डेसिमल पार्ट और नॉन ज़ीरो डिजिट्स। डेसिमल पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जितने ज़ीरो आ रहे हैं 1 2 3 4 उतने ज़ीरोज़ प्लस 1 हमने कर देना होता है। तो यहाँ से हमने कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल गया? -5 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट इसको हम इसका सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए फिर हमारे पास ये नंबर जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो मैं सपोज करती हूँ इसका 0 कहीं एंड पे, पॉइंट डेसिमल पार्ट कहीं एंड पे है, तो डेसिमल पार्ट यहाँ अगर है तो मैं इसके लेफ्ट साइड पे डिजिट्स काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 में से हमने क्या कर देना होता है? -1 कर देना होता है। तो यहाँ से मुझे कैरेक्टरिस्टिक इस क्वेश्चन का मिल गया 5। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। जिस स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करने से पहले मैंने आपको बताया था लॉग के क्योंकि 2 पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, तो हमने इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाने से पहले हमने मेंटिसा के बारे में पता होना चाहिए कि मेंटिसा क्या होता है। जो द मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। अभी हम लॉगरिथम का हमने फर्स्ट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया था और हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होता है। कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट होता है विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अब भी आपने देखा हमने अपने क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक जो फाइंड किए थे कुछ के आंसर पॉजिटिव थे कुछ के आंसर नेगेटिव थे, लेकिन जो मेंटिसा होता है वो डेसिमल पार्ट होता है लॉगरिथम का। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहले तो हमने देखना है कि मेंटिसा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 13.45। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने मेंटिसा के लिए हमने अपने लॉ के टेबल जो हमारे क्वेश्चन में हमारी बुक के सबसे एंड में गिवन है, हमने उन लॉ के टेबल को यूज़ करना होता है और वहाँ से हमने अपने मेंटिसा का आंसर निकालना होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने लॉ के टेबल की तरफ मूव करूँ, हमने देखना होता है कि जो हमारे पास लॉ का टेबल है वो जो स्टार्ट होता है वो 2 डिजिट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम अपने मेंटिसा लॉ के टेबल में फाइंड करते हैं तो हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स को इकट्ठा रीड करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लॉ का टेबल है वो 2 डिजिट से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन में, ये मेरे पास एग्जांपल है 13.45, तो अगर मैं इसका मेंटिसा अपने लॉ के टेबल में देखना शुरू करूंगी तो मैं यहाँ पे इसको 13 को लेके चलूँगी। यहाँ मैं 13 को देखूंगी पहले 4 में लॉ के टेबल में। ठीक है, फिर मैंने अपने 13 को देखना है
5 में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉग का टेबल गिवन है, हमारे पास एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने अभी आपको बताया हमारे पास वैल्यू थी 13.45। ये देखिए अब यहाँ से आप अपना स्टार्टिंग अपने लॉग के टेबल को देखेंगे, हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में यहाँ वैल्यूज़ गिवन है। ये देखिए हमारे पास लॉग का टेबल 10 से स्टार्ट हो रहा है, 2 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया था हम अपने एग्जाम्पल में 13 यानी 2 डिजिट्स को लेके चलेंगे। अब मेरे पास वैल्यू थी 13.45, 13 2 डिजिट्स मैंने लिए, 13 को मैंने देखना था 4 में। सबसे पहले मैं 13 को यहाँ देखूंगी, यहाँ देखिए ऊपर नंबरिंग गिवर है 0 से लेकर 9 तक। मैंने अपने 13 को देखना था 4 में। ये देखिए मैंने 13 में अपने नंबर को अपने यहाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखा, जहाँ 4 आया मैंने उस वैल्यू को रीड कर लिया। वो वैल्यू मेरे पास क्या थी? वो वैल्यू मेरे पास बनी 1271। आगे मेरे पास क्वेश्चन में एक वैल्यू अभी भी रहती है, मेरे पास क्वेश्चन था 13.45। मैंने 13 को देखा 4 में, अब मैंने इसी 13 को देखना है मेन डिफरेंस वाले खाने में 5 वैल्यू थी, तो मैंने यहाँ पे इसको देख लिया। 13 को पहले 4 में देखा, ये आंसर आया। फिर 13 को मैंने देखा मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 5 में, तो मेरे पास आंसर आया 16। तो मैंने यहाँ 13 को जो 4 में देखा ये वैल्यू आ गई, जब 13 को 5 में देखा जो वैल्यू आती है मेन डिफरेंस वाले खाने में, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कर देना होता है ऐड। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा मेंटिसा का आंसर आ जाता है। फिर हमारे पास हमने ये कहा है कि मेंटिसा जो होता है वो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है। जब हम अपने लॉग के पार्ट्स दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम स्टार्ट में लिखते हैं, और ये जो पार्ट हमारे पास मेंटिसा का निकला है इसको डेसिमल के साथ 0.1287 के साथ लिख देते हैं, तो हमें अपने कंप्लीट लॉगरिथम का आंसर मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मूव करते हैं। इसको फर्स्ट पार्ट में हमने 43 है, इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था लॉगरिथम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है, हमने मेंटिसा भी फाइंड करना है। इसके बाद दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें इसके लॉगरिथम का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इससे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। नंबर ग्रेटर देन 1 है और मैंने सपोज किया पॉइंट कहीं एंड में है, तो उसके लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उसको काउंट किया, उसमें से 1 को माइनस कर दिया, तो मुझे यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इसका मिल गया है 1। अब जी जो हमारे पास नेक्स्ट काम है इसका मेंटिसा को फाइंड करना है। अब मेंटिसा को फाइंड करने के लिए हमने अपने बुक को यूज़ करना है। हमारे पास जो बुक का पेज नंबर 283 है, यहाँ से ये देखिए हम देख सकते हैं कि लॉगरिथम के टेबल स्टार्ट हो रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने ये देखिए 43, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लॉग का टेबल यूज़ करते हैं हमने 2 डिजिट्स को पढ़ना होता है। हमने 43 को देखने हैं अपने आगे वर्टिकल फॉर्म में, हमने इनकी कॉलम्स को जाके रीड करना है। अब आप देखिए 43 से आगे कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इट्स मीन कि मैं यहाँ सपोज कर लेती हूँ कि 43 से आगे यहाँ कोई 0 नंबर है, तो मैंने 43 अपने लॉग के टेबल में ढूंढना है और उसको मैंने 0 में उसके आंसर को फाइंड करना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं यहाँ से मैंने 43 को देखा, ये देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए 43, ठीक है। अब मैंने 43, ये देखिए जो पहला हमारे पास कॉलम होता है ये 0 से स्टार्ट होके जाता है 9 तक, और जो उससे अगला कॉलम होता है वो मेन डिफरेंस वाला होता है, वो स्टार्ट होता है 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास वर्टिकल रो या जिसको हम रीड करते हैं वो 0 से 9 तक होता है, जबकि मेन डिफरेंस वाले खाने में 0 नहीं होता, वो 1 से 9 होता है। तो मैंने अभी सपोज किया कि मैं 43 के आगे क्योंकि कोई नंबर नहीं है, तो मैंने 43 को कहाँ पे देखना है, 0 में। तो मैंने 43 को यहाँ देख लिया 0 में, तो मेरे पास क्या बन गया 6335। तो मैंने 43 को 0 में देखने के बाद मुझे इसका आंसर मिल गया 6335। तो मेंटिसा मेरे पास क्या है 6335 आ गया। अब आप देखिए मैं इससे अगले मेन डिफरेंस के खाने में मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं सपोज करती हूँ कि आगे 0 वैल्यू है,
मैं 0 के अलावा किसी और नंबर को सपोज कर ही नहीं सकती। तो मेन डिफरेंस वाला खाना तो स्टार्ट ही हमारे पास 1 से होता है, इसमें कि वहाँ तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे मेन डिफरेंस वाले कॉलम की कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। तो जब अब मैं इस वाली वैल्यू को अब मैं लॉग लेने लगी हूँ, जब मैं लॉग ऑफ 43 लूँगी तो मैंने क्या कहा कि लॉग मेरे पास कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। मेंटिसा एक डेसिमल पार्ट होता है, तो मैंने इसके साथ डेसिमल पॉइंट लिख के अपनी इस लॉग ऑफ 43 का आंसर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमने फिर यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डेसिमल पार्ट से आगे लेफ्ट साइड पर डिजिट काउंट किया 1 2 3 3 -1, तो मुझे यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक मिल गया इसका 2। अब मैं इसका मेंटिसा कैलकुलेट करती हूँ। मेंटिसा हमने कैसे मिलता है, मेंटिसा के लिए हमने क्या करना है, मैंने 2 डिजिट्स लेने हैं। मैंने 57 को देखना है 9 में, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपके पास जो लॉग का टेबल होता है वो 2 डिजिट से स्टार्ट होता है। तो 57 को मैंने देखना है 9 में। ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आती हूँ 57 की तरफ, मैं जूम करती हूँ। ये देखिए 57 को मैंने रीड करना है 9, ये मेरे पास 57 है। ये वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए मैंने 57 को जब 9 में देखा तो मेरे पास बना 7627, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है 7627। अब आप देखिए 57 को मैंने 9 में देख लिया, लेकिन आपने 57 को आगे मेन डिफरेंस वाले कॉलम में नहीं देख सकती क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, और ना ही मैं 0 सपोज कर सकती हूँ क्योंकि 0 मेन डिफरेंस वाले कॉलम में नहीं आता। तो यहाँ से मुझे इसका आंसर मिल गया है। अब फिर मैं अपने क्वेश्चन का लॉग लेती हूँ और मैं इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पार्ट को आपस में ज्वाइन करके लिख देती हूँ और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे फिर देखिए हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जहाँ डेसिमल पार्ट है उसके लेफ्ट साइड पे मूव करें, कितने डिजिट्स है 1 डिजिट है, हमने इसमें से 1 को माइनस करना होता है। तो यहाँ से मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक मिल गया 0। अब मैंने इसके 2 पार्ट्स 2 डिजिट्स लेने हैं। मैंने 19 को देखना है 8 में, फिर मैंने 19 को देखना है 2 में मेन डिफरेंस के कॉलम में। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले 19 को हमने देखना है 8 में, फिर हमने इसी 19 को देखना है 2 में मेन डिफरेंस के कॉलम में। ठीक है, और दोनों वैल्यूज़ को इनके ऐड कर देना है। जी, सबसे पहले मेंटिसा के लिए मैं 19 को 8 में देखने लगी हूँ। ये देखिए 19 जी हमारे पास है 19 को मैंने देखना है 8 में। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 2967 मेरे पास इसका आंसर आ गया 2967 प्लस। अब मैंने करना क्या है, 19 को देखना है 2 में मेन डिफरेंस के कॉलम में। फिर हम 19 को देखते हैं हम 2 में। ये देखिए 19 को हमने देखा मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 2 में, तो ये मेरे पास 1, ये मेरे पास 2, तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर देना है 4, हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई है ये। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड करना होता है। तो हमारे पास ये डेसिमल पार्ट होता है। अब जब इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखती हूँ तो मेरे पास लॉग का आंसर आ जाता है। जी, 4 पार्ट की तरह मूव करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास डिजिट है ये हमारे पास लेस देन 1 है। ठीक है, पॉइंट में हमें आंसर शो कर रहा है लेस देन, क्योंकि पॉइंट में आंसर शो कर रहा है तो इसलिए हमारे पास लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 कोई नंबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करें, माइनस टाइम ऑफ नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पार्ट एंड नॉन जीरो डिजिट।
तो कितने ज़ीरोज़ हैं 1, इसमें हमने 1 को ऐड करना होता है। तो यहाँ से मुझे कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल गया है -2। अब इसके मंटीसा को कैलकुलेट करते हैं। मंटीसा के लिए अब हमने क्या करना है, अब मैंने देखिए हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमने लेने होते हैं। तो यहाँ पे ये तो अगर मैं लेती हूँ 08 तो है नहीं, हमारा लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 10 से 2 डिजिट्स 10 से स्टार्ट होता है। इट्स मीन कि मैं 08 तो नहीं ले सकती, मैं 87 लूँगी, ठीक है। मैंने 87 को देखना है 6 में, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने लॉग के टेबल पे देखते हैं 87 को 6 में। मैं अपने कैमरे को थोड़ा जूम करती हूँ। ये देखिए 87 को मैंने जब 6 में देखना है, 87 ये है मेरे पास 6, 0 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 9425। तो ये मेरे पास 9425 वैल्यू आ गई है। मैंने 87 को देख लिया 6 में, आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं इसको मेन डिफरेंस वाले कॉलम में नहीं देख सकती। मैंटीसा क्योंकि हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है। अब मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है लॉग ऑफ 0.0876। तो मेरे पास का आंसर क्या बना -2.9425। ओके, 5th पार्ट में फिर हमारे पास जो है लेस देन 1 है, तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड नॉन ज़ीरो डिजिट। फिर हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं 1 है, उसमें हमने 1 को ऐड करना है। अगेन मुझे कैरेक्टरिस्टिक मिल गया इसका -2 या 2 बार हम इसको लिख सकते हैं। मैंटीसा के लिए हमने क्या करना है, फिर 2 डिजिट्स लेने हैं। तो मैं 47 को देखूंगी 0 में, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने 47 को जब देखना है 0 में, ये देखिए 47 को मैंने 0 में देखा, मुझे आंसर मिला 6721। 6721 मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है। जब मैं इसका कंबाइन करके आंसर लिखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 बार 0.6721, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिर हमारे पास ये लेस देन 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमारे पास डेसिमल पार्ट और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान ज़ीरोज़ 1 2 3 ज़ीरोज़ प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक मुझे मिल गया -4। अब मैंटीसा मैं देखती हूँ, मैंटीसा मेरे पास क्या होगा, 35 को देखना है मैंने 4 में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए अब हम अपने 35 को देखते हैं 4 में। मेरे पास ये आया 35, इसको देखना है 0 1 2 3 4। 4 में देखने था मेरे पास वैल्यू आई 5490.5490। अब मैं इसका जब लॉग कैलकुलेट करती हूँ, लॉग ऑफ 0.000354, तो इसका लॉग का आंसर मुझे मिलेगा 4-4.5490। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।